चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा। और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन। सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वेज नॉन वेज। नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए। उल्लास 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामदानी। आप देख रहे हैं उल्लास जांबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जांबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। भाजपा का मतदार क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसमें कुमार इलानी को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। आज उल्लासनगर के टाउन हॉल में आयोजित सभा में आई पंकजा मुंडे के समय में लोगों को हॉल में बैठने के लिए जगह कम पड़ गई थी, जहां लोगों का उत्साह चरम पर था। इलानी का सरल स्वभाव और लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहने की नीति से जनता प्रभावित हो रही है। विकास के लिए इलानी ने कई योजनाएं पहले से तैयार कर रखी है। हालांकि पार्टी से कार्यकर्ताओं का अन्य दलों में जाना चिंता का विषय है, लेकिन भाजपा अपनी एकजुटता और समर्पण के साथ कमल के समर्थन में जुटी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने उल्लासनगर में अपना अभियान तेज कर दिया है। एक भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मोदी ने नोटबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे देश में पारदर्शिता आई है। मुंडे ने महिलाओं की ताकत और उनके महत्व के स्वीकारते हुए कहा कि अब महिलाओं का समय आ चुका है और जल्द ही महिला आरक्षण लागू होने की दिशा में प्रयास होंगे। वहीं अपने भाषण में पंकजा मुंडे ने अपने पिता गोपीनाथ मुंडे की विरासत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कभी हार मानना नहीं सिखाया। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और सम्मान की आवश्यकताओं पर जोर दिया। वहीं सभा में उपस्थित भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा था, जो भाजपा के प्रति समर्थन की लहर को दर्शा रहा था। बाग फुलवते रे बीजेपीच्या कमळाचा, पंकजाताई बाग फुलवते रे बीजेपीच्या कमळाचा। धारा संकटाचा येऊ दे मारा, समाजसेवा एकच नारा, समाजसेवा एकच नारा, सोंग्या ढोंग्याला नाहीच थारा। मार्ग भला मिळाला मला, मार्ग भला मिळाला मला, विचार ना पळाचा। पंकजाताई बाग फुलवते रे बीजेपीच्या कमळाचा, पंकजाताई बाग फुलवते रे बीजेपीच्या कमळाचा।
वागणे बंदोबस्त करीते मस्त बंदोबस्त करीते मस्त वाचाळ वीरांचा पंकजाताई बाग फुलवते रे बीजेपीच्या कमळाचा पंकजाताई बाग फुलवते रे बीजेपीच्या कमळाचा जसे बोलणे तसे चालणे मिळाले हे परिश्रमाने सर्वांच्या आशीर्वादाने पित्याच्या त्या पुण्याईने सुकार व्हावा डोळ्याने पाहावा मार्ग हा यशाचा पंकजाताई बाग फुलवते रे बीजेपीच्या कमळाचा पंकजाताई बाग फुलवते रे बीजेपीच्या कमळाचा बीजेपीच्या कमळाचा बीजेपीच्या कमळाचा आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई, महायुति, बीआरपी मिलकर आज हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव की तारीख सभी बहनों को पता है। कौन सी तारीख है? 20 नवंबर। और ये जो 20 नवंबर तारीख है, यह तारीख है देश के प्रगति के लिए, राष्ट्र के प्रगति के लिए लोकतंत्र ने जो सभी बहनों को मतदान करने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को देने का समय आया है। आज हम इस हाल में 80% महिलाएं देख रहे हैं, तो इस बात का यह संकेत मिलता है कि जो लोक हितों के किए गए शिवसेना के जो निर्णय है, वह सभी महिलाओं के हृदय में कूट कूट कर भरे हैं। सभी मेरी बहनों को लाडली बहन योजना में प्रत्येक महीने 1500 और आज तक 7500 आए। और मुझे खुशी है कि उल्लासनगर से हमने करीब 1 लाख बहनों को रजिस्टर कराया और उसमें से करीबन 98% महिलाओं के खाते में पैसे आए। इसीलिए आप सभी लोगों ने 20 तारीख को याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी का निशान क्या है? कमल का फूल। कुमार ईरानी का बटन नंबर आपको पता है कौन सा है? बटन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी 1 और हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सब नेक हो। और यहाँ नंबर भी 1 है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुमारजीचं नाव पहिल्या नंबरवर आहे आणि कमळ या चिन्हाचं बटन दाबून त्यांना प्रचंड मताधिक्यानं विजयी करा। 23 तारखेला निकाल आहे। पंकजाजींच्या साक्षीने या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आजच कुमार तुम्ही विजयी झालात। मी माझ्या पक्षाच्या वतीनं आपला शुभेच्छा देतो आणि परत एकदा आपण या ठिकाणी जे लोक बसलेले आहेत, महिला भगिनी बसलेले आहेत,
आपण तर निश्चय पक्का करायचाच, परंतु आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना, आपल्या परिचयाच्या लोकांना कुमार आयलानी यांच्या विजयासाठी कमळ या निशाणीचं बटन दाबून त्यांना विजयी करा, अशा पद्धतीचं सगळ्यांना आवाहन करा, एवढंच या ठिकाणी सांगतो. आणि ते सांगतो की जेव्हापासून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजना आणलेली आहे तेव्हापासून महाराष्ट्र सरकार तरी महाराष्ट्राचं नाव झालेलं आहे. त्यामुळे हे काय परत सांगायची गरज नाहीये, सगळे जाणकार लोक आहेत सगळ्या पद्धतीनं. पण आता तुम्ही पाहिलं असाल की ज्या पद्धतीनं महाविकास आघाडी, खरं म्हणजे महाविकास आघाडी त्यांना म्हणता कामा नाही ताई, त्यांना माझा विकास आघाडी, स्वतःचा विकास करणारी आघाडी असं म्हणल्यामुळे येणाऱ्या असणाऱ्या 20 तारखेला तुम्हाला विचार करायचा आहे. याचं कारण असं आहे की महायुती म्हणजे महाविकास. तुम्ही उल्हासनगरमध्ये ताई आल्या असाल, तुम्हाला अनेक ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी अडचणी आल्या असतील ट्रॅफिकच्या, याचं कारण असं आहे की उल्हासनगरात मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामं चालू आहेत. इथे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे इथल्या असणाऱ्या शिंदे समाजाने जाऊन त्यांना विनंती केली की आम्हाला सिंधू भवन पाहिजे. तर या ठिकाणी सिंधू भवन मोठ्या डौलात उभं आहे. प्रत्येक जात, प्रत्येक समाजासाठी विचार करणारा कुठला व्यक्ती असेल तर त्या पद्धतीचं नेतृत्व महायुतीच्या बाजूने आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्रात अनेक प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीनं बोललं जात आहे. त्याचा विचार आपण जर केला तर महाराष्ट्रातलं वातावरण बदलत आहे. तुमच्याकडे अनेक लोक येतील. आता तुम्ही पहा की काँग्रेसचा जाहीरनामा झालेला आहे. पूर्वी जे लोक लाडकी बहीण योजनेला विरोध करत होते, जे कोर्टामध्ये गेले होते, कोर्टामध्ये जाऊन ही योजना रद्द करा म्हणत होते, नंतर म्हणत होते पैसेच येणार नाही, पैसे आल्याच्या नंतर म्हणतात निवडणुकीपुरते देणार, आणि आता तेच काँग्रेसवाले त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये देत आहे की आम्ही बहिणींना 2000 रुपये देऊ. हा झेरॉक्स कॉपी, एक प्रकारे महायुतीचं कॉपी करण्याचं काम हे असणारे महाविकास आघाडी करते आहे. आज ताई मैडम हमारे लिए आज आप सबको विनती करने के लिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई का उम्मीदवार आमदार कुमार लीजिए, साईं पक्ष का भी समर्थन मिला है. आप सबको मेरी विनती है, 20 नवंबर को चुनाव है, हमारी निशानी है कमल का फूल. आज हम थोड़े में बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं आमदार बना हूं, आज 5 साल हो गए. मेरे 2.5 साल तो विरोधी पक्षों के साथ में कुछ भी सत्ता नहीं थी. 2.5 साल में हमने जो उल्लासनगर में कैशलेस हॉस्पिटल दी, बस सेवा दी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपलाइन दी, रोड दिए, पानी दिए, सड़कें, हर वार्डों में डेवलपमेंट. लाडली बहनों का भी योजना है. लाडली बहनों के लिए मुझे उल्लासनगर का हमारे आदरणीय सीएम, डिप्टी सीएम साहब मुझे अध्यक्ष बनाया, तो मैंने उल्लासनगर में 92,000 बहनों का फॉर्म भर के आज उल्लासनगर में रिकॉर्ड कायम किया. मारल बरफ तांबा के लिए 12,000 बहनों के लिए फॉर्म भरा. आज सबको पैसे आ गए हैं. मैंने सरकार से मांग की है, हमारे आदरणीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब के, कि ये 1500 के जगह पे 3,000 रुपया रकम मिलनी चाहिए. कल ही परसों सीएम साहब कल्याण में आए थे, उन्होंने वहां पे अनाउंसमेंट भी कर दी कि पहला टप्पा हम कोशिश करते हैं 2100, फिर 2500, 3,000 तक देंगे. मैं आप सभी बहनों माताओं के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको 3,000 रुपया दिलाने का मैं प्रॉमिस करता हूं कि कोशिश करके आप सबको 3,000 रुपया दिलाएंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल. सबसे पहले हमारे उल्लासनगर विधानसभा के मतदार संघ के महायुति के अधिकृत उम्मीदवार हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी और हमारे जो महायुति के घटक है, आरपीआई है, हमारे गौरे जी का पक्ष है, सारे पक्षों के हमारे महायुति के उम्मीदवार कुमार भाई ऐलानी जी, उनके प्रचार में मंच पर विराजमान राष्ट्रवादी पार्टी के समन्वयक आदरणीय प्रमोद जी हिंदुराव, जिन्होंने मुंडेर की, मुरबाड की बहुत यादें ताज़ा की. मंच पर विराजमान
राष्ट्रवादी के जिला के अध्यक्ष भाऊ साहब जी गोंदरे, मंच पर विराजमान प्रदीप जी रामचंदानी जी, किरण जी सोनावने शिवसेना के प्रवक्ता, मंच पर विराजमान शिवसेना के उप जिला प्रमुख अरुण जी अशान, आरपीआई के जिला अध्यक्ष नाना जी बाबुल, मीना कुमारी भाभी, मीना कुमारी एलानी जी और मनोहर जी खेमचंदानी। मंच पर विराजमान किसी का नाम रह गया हो तो जिसने लिखा है उसको आप बाद में अच्छे से उल्लासनगर स्टाइल से उससे बात करिएगा, मुझे क्षमा करिए। आप सबको सबसे पहले मेरा प्रणाम। सबके नाम तो मैंने ले लिए, पर मैं कौन हूँ पता है? पता है? किसको पता है? जरा हाथ को ऊपर करो। कौन हूँ मैं? अरे वागी उठेगी नका इतना बड़ा। कौन हूँ मैं? मेरे पंकजा ताई और मेरा जो उम्मीदवार है, जो चिन्ह उनका क्या है? कमल। कमल को क्या कहते हैं संस्कृत में? पंकज। तो अभी आपको भूलना नहीं है, सभा में कौन आई थी? पंकजा ताई। चुनाव में कौन से चिन्ह पे मतदान करना है? कमल पे मतदान। देखिए, हर पार्टी 25-30 उम्मीदवार खड़े होंगे आज हर चुनाव क्षेत्र में। हर पार्टी कहेगी हमें ही मतदान दो, हम ही सही है, हम ही सबसे अच्छे हैं। पर सबसे अच्छे जो है वो क्यों है, ये सोचने की जनता में सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं अभी यहाँ जब आई, हेलीकॉप्टर से आई, अभी पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया, बोले जाओ जगह जगह पे सभा है, वो पंकजा का ये जो हमारी कोर टीम है ना उल्लासनगर की, इन्होंने मीटिंग लिया था। भारतीय जनता पार्टी के हायर हमारे जो अथॉरिटी है उन्होंने मीटिंग लिया, तो वो सभा मांग रहे थे, तो बोले सभा पंकजा ताई की सभा। बोले ताई बैठी है इसलिए नहीं, ताई की सभा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब इस राज्य में लोग बात करने के लिए डरते थे, नई गाड़ी खरीदने के लिए डरते थे, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी शादियां करने के लिए डरते थे, तब एक शेर गोपीनाथ मुंडे के नाम से जन्मा था और उन्होंने आवाज उठाई थी कि इस राजनीति में गुनहगारीकरण को मैं पूरी तरह ही खत्म कर दूंगा, और वहां शुरुआत आपके उल्लासनगर से की। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगी, कुमार एलानी का पहला टिकट मुंडे साहब ने दिया था और मैं युवा मोर्चा में थी, मेरे साथ 2009 से 14 मेरे साथ में विधायक थे। उनको मुंडे जी का इतना स्नेह था, उनको सबके घर के मालूम थे लोग, किसके घर में कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, उनके घर के अच्छी कौन सी डिश बनाते हैं। मुझे हमेशा बोलते थे बहुत अच्छे अचार कोई खिलवाते हैं तो हमारे आर्य कुमार जी खिलवाते हैं। आती भाभी जी को मैंने बोला घूस तो मैं लेती नहीं, पर अचार लेके जाऊंगी 2-4 बड़ी। तो ये जो रिश्ता है कार्यकर्ता के साथ, एक पारिवारिक रिश्ता। अभी हमारे इंदिरा जी ने कहा कि मुंडे साहब मुंबई में रहे थे, 1 महीना पार्टी बढ़ाने के लिए रहे थे, साइकिल भी नहीं थी उनके पिताजी के पास, मैं आज हेलीकॉप्टर में आई हूँ, ये पार्टी बड़ी है, मेरा कुछ हेलीकॉप्टर नहीं है, पर ये पार्टी के ताकतवर होने की निशानी है। और ये पार्टी की ताकतवर होने की निशानी, पार्टी की बड़ी इमारत बनने की निशानी, इस इमारत में बहुत सारे लोगों की मेहनत को चुनवाया है, तब ये बड़ी इमारत बनी। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की हमें याद आएगी, हमारे अडवाणी जी की याद आ गई, हमारे राजनाथ जी है, हमारी सुषमा जी एक सभा में थी, मैं उनके साथ थी, वो मोर्चे की अध्यक्ष थी, तो हम नारा दे रहे थे फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। सुषमा जी ने कहा ऐसा मत बोलो पंकजा, फूल भी है चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है, क्योंकि भारत की नारी में फूल सी कोमलता है और चिंगारी की तरह वो तेज हो सकती है, आक्रामक हो सकती है। अनेक लड़ाइयां इस भारत की नारी ने लड़ी है, योद्धा भी बनी है और अपने घर को संभालने के लिए एक माँ भी बनी है। इस भारत की नारी का सम्मान करने वाले अनेक सालों बाद प्रधानमंत्री हमें मिले हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हैं। इस सरकार ने इतनी योजनाएं की है, मैं सभी योजनाओं के बारे में क्या बताऊं, समय पूरा रात भर भी भाषण करूंगी तो पूरा नहीं पड़ेगा। और एक योजना आपको इतनी संख्या में यहाँ लाई है, कौन सी योजना है? जरा जोर से बताओ, खाना वाना नहीं हुआ तो भी
भी भूखी हूँ। कौन सी योजना है? जरा और जोर से बताओ। तुममें से कोई अपने सगे भाई की लाडली हो ना हो, मुख्यमंत्री की लाडली जरूर है, सरकार की लाडली जरूर है। अरे महिलाओं का जीवन, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बड़े अफसर हो, अपने पैसों पर उसका अधिकार नहीं। अपने मायके में कोई बीमार हो 100-200 रुपए की मदद नहीं कर सकती थी। अपने घर से कोई अपना छोटा भाई घर पे आया, मन करता था उसको थोड़ा हलवा बना के खिलाओ, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि तिजोरी की चाबी, घर के राशन की चाबी अपने पास नहीं होती थी। दिन भर बिना पगार के काम करो, कोई भी अपेक्षा मत करो। दर्द होता है, खांसी होती है तो खांसी की दवाई के लिए भी 25 रुपए मांगने की हिम्मत घर में किसी की नहीं होती। ऐसी महिलाओं की हालत, ऐसी हालत में इन महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का काम लाडली बहन के माध्यम से हुआ है। और इसका कल ही अजित पवार ने अपने भाषण में कहा कि हम इसको 2100 करेंगे। कुमार जी आप तो और आपकी मांग कर रहे हैं। और मतलब देखो अभी ऐसे तो ये बढ़ने ही वाला है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अच्छा है, आपको घर बैठे एक सुरक्षा मिलने का काम तो हो गया, पर मैं चाहती हूँ आपके हाथ को भी काम मिले, आपको सुरक्षा तो मिले और आपको सम्मान भी मिले। ये उल्लासनगर है, पहला सभा मेरा पुणे में हो रहा था। पुणे मतलब एकदम इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी, और दूसरी सभा मेरी हुई उल्लासनगर में। मैंने बोला बाप रे, सुबह सुबह उल्लासनगर, तो मुंडे की बेटी सभा ले सकती है और कौन ले गया इधर से? क्योंकि हमारे पापा ने हमको डरना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको हारना नहीं सिखाया। चुनाव में 4 मत कम पड़ के हार सकता है इंसान, पर जीत उसकी होती है जो हार कर भी जीतते हैं। उसको क्या कहते हैं? मार्मिकर कहते हैं। तो दिल जीतना ये हमारा काम है राजनीति। आज मैं यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ महिलाओं को तो मिले 1500 मिले, 2000 मिले, 50,000 रुपए साल मिले, पर ये महिलाओं को सम्मान भी तो मिले, उनके हाथ को काम भी तो मिले। और इसलिए बचत गटों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए। सबसे ज्यादा उद्योग है ये उल्लासनगर में। हम जब कॉलेज के जमाने में थे ना, जब हम, अभी मैं थोड़े बुढ़ी हो गई हूँ, 22 साल का बेटा है मेरा। जब मैं 22 साल की थी, मैं 17-18 साल की थी, तो कॉलेज में थे तो उल्लासनगर से लाते थे कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ से सब एक्सपोर्ट होता था। ये कहाँ बना है? बोले यूएसए। अरे यूएसए से लाए, यूएसए से मतलब उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो यहाँ बनी हुई चीज का ये एक ताकत। यहाँ का व्यापार बहुत बड़ा, यहाँ के व्यापारियों ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। सच में यूएसए है। दुनिया भर के तलीपार, दुनिया भर में जिसको कभी नहीं लगा, तलीपार मतलब ऊर्जा से तलीपार नहीं, गुनेगारी से नहीं बोल रहे, जिसकी मेहनत को उसके घर में जब सम्मान नहीं मिला, उससे सारी दुनिया भर के लोग मिलकर आए तो अमेरिका बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे मेहनत को अपने आजमाने के लिए सारे लोग मिलकर आए तो बना ये उल्लासनगर। ये भी कोई अमेरिका से कम है क्या? कम नहीं। इसको और ताकत देनी चाहिए। यहाँ के युवाओं के हाथ में और काम आना चाहिए, उसके काम को अच्छा, उसको काम को ताकत मिलनी चाहिए, काम को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। मैत्री का देश है, यहाँ ऐसे कभी नहीं सिखाया गया कि महिला ये नहीं कर सकती। महिलाओं को कम करने के लिए, उनकी ताकत कम करने के लिए ऐसा बीच की जो सत्ताएं आई, उन्होंने महिलाओं को कम करने की कोशिश की। फिर से महिलाओं का दौर निकल पड़ा है, चल पड़ा है। अब तो बाद में आरक्षण भी आएगा। कुमार भाई भरोसा नहीं है, भाभी को चुकाना पड़ेगा, हमको उनके कैंपेनिंग में आना पड़ेगा। ओ ताई काय म्हणताय? हे बघा आमच्या ताई, तुमचं कसं झालं? आश्रम वगैरे ठीक आहे का? आठवते ना मी आले होते मंत्री असताना? तो महिला आरक्षण भी आ सकता है, महिला का संरक्षण भी आ सकता है, और ये सब करने की जिसके मन में इच्छा है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने जीवन को त्याग करके समाज के लिए, देश के लिए काम किया। अब सरकार देश में किसकी है बताओ? किसकी है? बीजेपी। प्रधानमंत्री कौन? जरा जोर से बोलो।
अभी मोदी जी की सरकार अगर देश में है तो महाराष्ट्र में भी मोदी जी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं? बननी चाहिए कि नहीं? बनेगी ना? तो अगर मोदी जी की सरकार देश में है, महाराष्ट्र में बनेगी, तो आपके यहाँ उल्लासनगर में अपना एमएलए होगा तो ही मोदी जी जो भेजेंगे आपको परोसने के लिए कुमार जी चाहिए ना. हमारे मराठी में, आमच्या मराठीत म्हणतात वाढत्या ओळखीचा पाहिजे. थोडे मराठी बोलतो की नाही? ते कोण कोण मराठी बोलतो? अरे सगळेच मराठी बोलायला तुम्ही माझी हिंदीची परीक्षा घेतली तुम्ही. आता मी मध्य प्रदेशची प्रमाणे ते हमार को तुम्हार को अशी हिंदी नाही बोलत नाही. हम पड्या धपकन कालवण सांड्या अशी मराठी नाही बोलत मी, हिंदी. आता मग मला सांगा, आपल्याकडे म्हणतात वाढत्या परिचयाचा पाहिजे. अगर कोई शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं और कोई परोस रहा है, हमारे पहचान का होता तो एक लड्डू ज्यादा देता है. लो लो भाभी आपको लड्डू पसंद है, थोड़ा खाओ. वैसे अगर मोदी जी की सरकार तो बननी ही है, राज्य में हमारी सरकार आने वाली है. अगर हमारा एमएलए यहाँ होगा तो यहाँ के हर प्रश्न को वो न्याय दिला के रखें. और कुमार जी के पीछे मैं रेणुका माते का दर्शन करके आई. आमच्या मुंडे साहेबांवर प्रेम करणारे लोक गोपीनाथ मुंडे भवन बनवले तिकडे. रेणुका मातेचं मी दर्शन घेतलं. एकही मत गेलं तर बघा माझ्या येण्याचा काही फायदा होणार नाही. जाणार नाही ना? मला विचारतील पंकजाच्या सभा कुठे झाल्या, किती मतं पडले, माझा हिशोब घेतील सगळे. त्यामुळे एक पण मत गेलं नाही पाहिजे. देखो कुमार भाई, जे एक भी मत जाएगा नहीं वादा कर रहे हो. अभी रेणुका माता का मैं दर्शन करके आई हूँ. कोई भी एक भी मत जाना नहीं चाहिए. अभी यहाँ यूपी के भी बहुत लोग हैं. छठ पूजा हो रही है ना, और यूपी से हाथ ऊपर करो. योगी जी भी आए. अभी देखो आपकी बेटी भी आई है, योगी जी भी आए हैं. और कुमार जी आपके लिए कौन कौन आ रहे हैं अभी बोलो? और क्या अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के कौन लोग आएंगे? नहीं बताओ, वही थोड़े लोग आएंगे. हमारे तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है. हमारे प्रधानमंत्री आएंगे. आपकी बेटी पंकजा आई है, आपसे विनती कर रही है. तो 20 तारीख को मैं विनती करती हूँ, आप सब लोग सुबह उठ के पहला काम करो, मतदान करो. और वो कौन से चिन्ह पे करो? कमल के फूल पर करो. और कुमार भाई को विधानसभा में मेरे साथ भेजो. नागपुर के अधिवेशन में हम साथ में जाएंगे और आपके विकास के लिए जितने कुमार भाई लड़ेंगे उतने ही मैं लड़ूंगी. हक से बोलो. आपके काम के लिए हम हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे असं वचन मी तुम्हाला देते. तुम्ही कुमार यांच्या मागे उभे राहा. भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराला निवडून देऊन एक दबंग तिथे निर्णय घ्या अशी मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करते आणि माझ्या वाणीला विराम देते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स. महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines, semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर.